and welcome everyone. Today we are going to learn demonstrative pronoun part 5th. And I'm already discussed each and every detail about personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start. तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या चीज है, इसे यूज कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या, आइए देखते हैं। तो a demonstrative pronoun is a word that takes the place of a noun or pronoun phrase to indicate a specific person or thing। ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए बात हो रही है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रदर्शनात्मक सर्वनाम। एक ऐसा शब्द है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश लेता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। What is a demonstrative example, मतलब demonstrative pronoun के एग्जाम्पल क्या है। तो इसके एग्जाम्पल है आपके this, that, these, those, यही आपके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इसका यूज कैसे होता है। तो जैसे आपके सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस आता है और दैट आता है, ये आपका आता है सिंगुलर में। और दिस यूज होता है आपका नियर के लिए, ध्यान रखिए, दिस का यूज होता है नियर के लिए एंड दैट का यूज होता है फार के लिए। नियर मतलब होता है जो चीज हमारे पास है, फार वो होता है जो चीज हमसे दूर है, तो उन चीजों के लिए यूज होता है। और बात करते हैं, और दिस और दैट आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका दीज एंड दोज। दीज का यूज आप नियर के लिए करते हैं, दोज का यूज आप फार के लिए करते हैं, और ये आता है आपका प्लूरल के अंदर। दीज और दोज आते हैं प्लूरल के अंदर और दिस और दैट आते हैं आपके सिंगुलर के अंदर। तो ये इस तरीके से यूज है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कितने तरीके के रहते हैं आपके जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो कितने तरीके के हैं। तो देख लीजिए आपके दिस, दैट, दीज, दोस, ये आपके टाइप्स होते हैं। अब बात करेंगे दिस का यूज हमें कैसे करना होता है। तो आइए जानते हैं कि दिस का यूज हमें कैसे करना है। अ सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज टू रिफर टू अ सिंगल थिंग्स। ध्यान रखिए, टू अ सिंगल थिंग्स। हिंदी में बोलेंगे एक वचन प्रदर्शनकारी सर्वनाम जिसका, सॉरी यहाँ पे आएगा जिसका उपयोग किसी एक चीज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। मतलब किसी चीज के बारे में इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है, उसके लिए आपको दिस का यूज करना पड़ता है। अब हम दिस के एग्जाम्पल देखेंगे कि दिस के एग्जाम्पल क्या रहते हैं। दिस इज अ बुक, मतलब ये एक किताब है, ये एक किताब है, तो वो चीज हमारे पास है। और जो हमारे पास होता है वो किसके लिए, किस कैटेगरी में जाता है, नियर की कैटेगरी में जाता है, मतलब पास है। दिस इज अ बुक, ये किताब, ये एक किताब है। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। तो हम तभी तो इस तरीके से बोल रहे हैं जब वो चीज हमारे पास है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका दिस इज अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है। तो पेंसिल भी हमारे पास है, पेंसिल भी हमारे पास है, तभी हम क्या पा रहे हैं, दिस इज अ पेंसिल। और दिस का यूज आपको पता होना चाहिए, नियर के लिए करते हैं, पास के लिए या नजदीक के लिए, और ये आता है आपका सिंगुलर फॉर्म में। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो दिस है वो आपका आता है सिंगुलर फॉर्म में। तो दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, दिस इज अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है, आता है आपका नियर के लिए, और इसकी फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी सिंगुलर। तो ये था आपका दिस का यूज। अब बात करेंगे हम दैट, दीज, दोज, इनका यूज क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर यहाँ तक का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूज आपका दैट का यूज कैसे होता है, किस लिए करते हैं, आइए जानते हैं। तो बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड है दैट। अब दैट का यूज किसके लिए होता है, नियर के लिए या फार के लिए, वो जानेंगे। तो देख लीजिए दैट, दैट का यूज किसके लिए हो रहा है, दूर के लिए। दैट का मतलब होता है वो, और यूज होता है इसका दूर। मतलब कोई चीज अगर हमसे दूर है तो हम बोलेंगे दैट, उसका दैट से हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं दैट का यूज कैसे करते हैं। अ सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू रिफर टू अ सिंगल थिंग, मतलब एक अकेली चीज के लिए हमें दैट का यूज करना पड़ता है। हिंदी में बोलेंगे एक वचन प्रदर्शनकारी सर्वनाम जिसका उपयोग
किसी एक चीज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। संदर्भित मतलब किसी एक चीज को बताने के लिए किया जाता है, तो वहां पे आपको दैट का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ पेंसिल, वह एक पेंसिल है। तो दैट इज अ पेंसिल, वह एक पेंसिल है। तो हम दूर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, दैट इज अ पेंसिल, दैट इज अ पेंसिल, वह एक पेंसिल है। वह भी बोल सकते हैं, वह भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप दैट के लिए वो भी लगा सकते हैं, वह भी लगा सकते हैं। तो दैट इज अ पेंसिल, वह एक पेंसिल है, इस तरीके से आपको बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है। दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है। तो बात किसके लिए हो रही है? दूर के लिए हो रही है। और जो आपका वर्ड है वो किस में है? सिंगुलर में है। जो आपका नाउन है वो क्या है? सिंगुलर है, ध्यान रखिए। इसलिए आपको दैट का यूज करना है। अब बात करते हैं दीज के लिए। दीज का मतलब क्या है? दीज का मतलब होता है ये, और ये यूज किसके लिए होता है? प्लूरल की फॉर्म में यूज होता है। दीज यूज होता है प्लूरल की फॉर्म में। अब इसका दीज का थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे। आ प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू रिफर टू मल्टीपल थिंग्स। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा चीजों के लिए आपको दीज का यूज करना पड़ता है। ध्यान रखिए, एक से ज्यादा चीजों के लिए आपको किसका यूज करना है? दीज का यूज करना है। हिंदी में कहेंगे एक वचन प्रदर्शनकारी सर्वनाम जिसका उपयोग कई चीजों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। अभी हमने दैट में बात करी कि एक चीज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, तो मतलब वहां पे सिंगुलर का यूज हो रहा है। लेकिन दीज में हम मल्टीपल थिंग्स को संदर्भित या इंडिकेट करने की बात कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि इंगित करना और इंडिकेट करना वो एक ही चीज होता है। और तो ये कितने चीजों को, मल्टीपल थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। हिंदी में बोले तो एक वचन प्रदर्शनकारी सर्वनाम जिसका उपयोग कई चीजों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। कई चीजें हैं तो मान लो एक से ज्यादा चीजें हैं, तभी तो दीज का यूज हो रहा है। अब इसका सेंटेंस में यूज करेंगे, जैसे कि दीज आर बैग्स, दीज आर बैग्स है, यह बैग है, यह बैग है। तो यहाँ पे क्या है? प्लूरल की फॉर्म है। दीज आर बैग, ये बैग है, मतलब हमारे पास भी है। ध्यान रखिए, आपको दिस का यूज पास के लिए करना है, नियर के लिए करना है। तो हमारे पास बैग पास भी है, पर हमारे पास बहुत ज्यादा भी है। दीज आर बैग्स, यह बैग है। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक से ज्यादा या मल्टीपल बैग्स कह सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। किताब हमारे पास तो है किताबें, लेकिन ये कौन सी है? प्लूरल फॉर्म में है। आपका जो दीज है वो आपका लगता नियर के लिए, लेकिन उसकी जो फॉर्म होती है, कह ले कि आपका जो नाउन होता है वो आपका प्लूरल है। नाउन जो है, जैसे कि नाउन आपका क्या है यहाँ पे? बैग एंड बुक्स, बैग्स एंड बुक्स आपके नाउन है। और नाउन आपके किस में है? प्लूरल की फॉर्म में है। ध्यान दीजिए, प्लूरल की फॉर्म में दीज आपका जो नाउन लगता है वो प्लूरल वाला लगता है। तो दीज आर बैग्स, यह बैग है। तो आया समझ में कि हमारे पास भी है और मल्टीपल चीजें भी हैं। तो ये था आपका यूज दैट एंड दीज का। आई होप आपको दैट एंड दीज का यूज समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, दोज का यूज। मतलब दोज का यूज कैसे करेंगे और इसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। आपको यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा कि दोज का प्लूरल वर्ब होता है। दोज में क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। और ये किसके लिए लगता है? फार के लिए, दूर की चीजों के लिए लगता है। ध्यान रखिए, दोज आपका आता है दूर की चीजों के लिए, लेकिन जो इसमें नाउन लगता है वो आपका प्लूरल लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोज आपका दोज दोज को सेंटेंस में कैसे यूज करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट, तो बात कर लेते हैं हम दोज को लेके कि दोज का यूज हमें कैसे करना है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर। तो पहले हम दोज की डेफिनेशन जानेंगे कि इसका यूज क्या है। अ प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू रिफर टू मल्टीपल थिंग्स। तो इसमें भी सेम वही चीज है जो दीज के अंदर था, उसमें भी आपको मल्टीपल चीजें देखनी थी और आपको दोज में भी मल्टीपल चीजें देखनी है। अब कहने का मतलब है इसका हिंदी में, एक बहुवचन प्रदर्शनकारी सर्वनाम जिसका उपयोग कई चीजों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। मतलब एक से ज्यादा चीजों को संदर्भित या एक से ज्यादा चीजों को बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दोज आर पेंसिल, मतलब दोज आर पेंसिल, वो पेंसिल है। तो हमसे दूर है ना, तभी हम कह रहे हैं वो पेंसिल है। उसके लिए आप क्या लगाएंगे? दोज लगाएंगे।
दोज आर पेंसिल्स। नेक्स्ट है आपका दोज आर बैंगल्स, वो चूड़ियां हैं। तो हमारे पास है इसीलिए हम कह रहे हैं दोज आर बैंगल्स, वो चूड़ियां हैं। हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि पास की बात हो रही है या दूर की बात हो रही है। तो वो चूड़ियां हैं, तो वो अगर हम बात करें कि ये चूड़ियां हैं तो हमारे पास है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वो चूड़ियां हैं तो हमसे दूर है। तो दूर के लिए क्या लगाते हैं, दोज लगाते हैं। तो दोज आर बैंगल्स, दोज की हिंदी हो जाती है वो, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। पेंसिल आपका क्या है, नाउन है। ध्यान रखिए पेंसिल आपका नाउन है, जो कि नाउन है आपका प्लूरल के फॉर्म में। दोज आपका वो है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, बैंगल्स आपका क्या है, नाउन है, और नाउन आपका प्लूरल की फॉर्म में है। तो ये था आपका दोज का यूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और नोट कर लीजिए कि नियर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, दिस और दीज। क्या आती है, दिस और दीज, और ये दोनों यूज होती हैं आपकी पास के लिए। नेक्स्ट है आपका फार। फार के अंदर क्या क्या आता है, तो दैट और दोज आता है। आप कहें कि सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है, तो दिस और दैट यूज होता है, और प्लूरल की बात करें तो दीज एंड दोज यूज होता है। बस इस ट्रिक को समझना आपके लिए जरूरी है, बाकी आप सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये टेबल समझ में आ जाती है कि नियर के अंदर क्या आ रहा है और फार के अंदर क्या आ रहा है और सिंगुलर के अंदर क्या आ रहा है, प्लूरल के अंदर क्या आ रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो दिस और दैट के साथ जो आपका नाउन लगेगा वो आपका सिंगल होना चाहिए, और दीज और दोज के साथ जो नाउन होगा वो आपका प्लूरल होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। तो ये था आज का डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। और अगर इससे पहले की वीडियो चाहिए लाइक पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।